वेलकम टू MCQ ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में फुल डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक से परीक्षा में क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो परीक्षा में जितना भी क्वेश्चन मिलेगा आप 100% सही करके आओगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को अच्छे से देखने का प्रयास करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग 1857 की क्रांति के कारण के बारे में देख लेते हैं। आखिरकार ये क्रांति हुई क्यों थी? तो दोस्तों, जो 1856 में अंग्रेज़ों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई बंदूक एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था तथा इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाले कारतूस ही 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण बने। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 1856 में अंग्रेज़ों द्वारा पुरानी बंदूक जो ब्राउन बेस थी उसके स्थान पर नई बंदूक एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था, और जो इसमें कारतूस का प्रयोग होता था उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। और यही गाय और सूअर की चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बन गया। अगला पॉइंट देखते हैं। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी से मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि मंगल पांडे नामक सैनिक को फांसी कब दी गई थी। तो दोस्तों, आप लोग याद रख लीजिएगा, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। दोस्तों, अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 10 मई 1857 के दिन मेरठ से हुई थी। दोस्तों, इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला पॉइंट है 1857 ईस्वी के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। दोस्तों, जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कैनिंग था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाल्मस्टोन थे। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था तथा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाल्मस्टोन थे। इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है बिहार, अवध तथा उन स्थान के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लिया था उन्हें गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेवा में उनकी संख्या कम कर दी गई तथा सिख, गोरखा और पठानों को जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की थी उन्हें लड़ाकू जातियां घोषित किया गया और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। यानी जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था उनकी संख्या सेना में बढ़ा दी गई तथा जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया था उनकी संख्या सेना में घटा दी गई। और जो साथ नहीं देने वाले थे वह बिहार, अवध तथा कई स्थान के व्यक्ति थे। और अगर साथ देने वाली की बात करें तो सिख थे, गोरखा थे, पठान थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था और इनको लड़ाकू जातियां कहा गया। तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस केंद्र से वहाँ का विद्रोही नेता कौन था। आपको बताना होता है, स्थान दे देगा, पूछ लेगा वहाँ का नेता कौन था या फिर वहाँ का नेतृत्व किसने किया था। तो यह इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली से जो नेता थे वह बहादुर शाह द्वितीय थे और जफ़र खां सैनिक का नेतृत्व कर रहे थे। बहादुर शाह द्वितीय और जफ़र खां। अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर से नाना साहब थे और तात्या टोपे थे। दोस्तों, जितना भी है आप लोग इसे याद रखिएगा क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है और इसे ध्यान से देखिएगा। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ से बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर थे। झांसी से बात करें, झांसी या ग्वालियर, तो यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई थी और तात्या टोपे थे। वहीं अगर जगदीशपुर की बात करें तो वीर कुंवर सिंह थे
और अमर सिंह थे। फैजाबाद की बात करें तो फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे। इलाहाबाद से लियाकत अली थे। बरेली से खान बहादुर खां थे और फतेहपुर से अजीमुल्ला थे। यह जितने भी हैं 9, इनको आप लोग याद कर दीजिएगा क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। दोस्तों हम लोग थ्योरी देख लिए, अब उन्हीं थ्योरी में से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं जितना भी क्वेश्चन लिया हूँ करीब 20-25 क्वेश्चन होंगे, 20 से 25 क्वेश्चन, करीब 20 से 25 क्वेश्चन हैं। और इससे बाहर मैं आपको पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम में प्रश्न बनेगा ही नहीं। जितना भी एग्ज़ाम में अगर 1857 से बनता है, 1857 की क्रांति से, तो आपको यहीं से देखने को प्रश्न मिलेगा। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और प्लीज़ आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेंजामिन डिज़रायली, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मेरठ के विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों जो मेरठ का विद्रोह हुआ था वह 10 मई 1857 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो दोस्तों इसका जो चिन्ह था वह कमल और चपाती था, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, उनका संबंध किससे था? तो दोस्तों मंगल पांडे का संबंध 34वीं नेविट इन्फेंट्री से था। यह इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो दोस्तों जो 1857 का विद्रोह था उसका तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना था, यानी ऑप्शन ए उसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यही चर्बी वाले कारतूस थे जो कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बन गया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल का प्रयोग कब किया गया था या कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जनवरी 1857 में। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों मैंने आपको पीछे बताया था कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मंगल पांडे। जो सबसे पहला बलिदान दिए थे वह मंगल पांडे थे। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चन वन लाइनर के माध्यम से आपको कंप्लीट करा है जो कि परीक्षा में पूछता है, यानी इम्पोर्टेंट है। तो आइए जल्दी से इन्हें देख लेते हैं। पहला है, 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों का औसत क्या था? तो दोस्तों 1857 के पूर्व पूछा है, तो 1857 के पूर्व जो भारतीय सेना थे और यूरोपीय सेना थे उनमें 6.1 का अनुपात था। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी असामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण 1857 का विद्रोह असफल रहा। अगला है, 1857 की क्रांति के समय भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग थे। तो
तो दोस्तों जो शिक्षित माध्यम वर्ग के लोग थे वो 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे इतिहासकारों का कुछ मत दिया गया है, यानी जो 1857 की क्रांति के बारे में अपना कुछ मत दिया था, तो इससे भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। देख लेते हैं इसे। पहला है, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा था? तो दोस्तों यह बी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया था, यानी यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, बी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया था। दूसरा, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, यह किसने कहा था? तो दोस्तों यह डिज़रायली ने कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। अगला, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, यह किसने कहा था? तो दोस्तों यह सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा था। यह एक पूर्णतः सिपाही विद्रोह है, यह सर जॉन लॉरेंस एवं सीले के द्वारा कहा गया था। अगला है, यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, यह किसने कहा था? तो जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर के द्वारा कहा गया था। अगला है, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध था, यह किसने कहा था? तो यह टी.आर. होम्स ने कहा था। अगला है, यह धर्म अंधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, यह किसने कहा था? तो आर. रीज ने कहा था। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बनता है, आपको कथन दे देगा और पूछेगा किसने कहा था, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो दोस्तों आपको मैंने पिछले टॉपिक में बताया था, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी.डी. सावरकर। अगला क्वेश्चन है, 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा खान बहादुर। अगला क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ। अगला प्रश्न है, कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाना साहब। अगला प्रश्न है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों तात्या टोपे का जो मूल नाम था वह रामचंद्र पांडुरंग था, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 मई 1858 को, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो दोस्तों अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था या उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कैंपबेल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी यूरोज ने कहा था यह भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द थी? यह किसका कथन था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा गया था सर यूरोज के द्वारा। आप लोग इसे याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो दोस्तों अगर इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद से
मौलवी लियाकत अली के द्वारा नेतृत्व किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नामधारी सिखों ने। दोस्तों इस टॉपिक का यह आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके ऐसे ही कम समय में अति महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं लेके आते रहेंगे। और अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।